नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में आज आपको हम खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा से। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटियाली गंजडुंडवारा मार्ग पर। यहां जो सब्जी मंडी है उसके पास यहां जो नकाशा है वहां पर हमें तमाम ई रिक्शा तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पर तमाम ई रिक्शा जो है नजर आ रहे हैं और यहां जो ई रिक्शा चलाते हैं चालक भी यहां पर मौजूद हैं। तो यहां जो ई रिक्शा को इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया है, उसकी जानकारी के लिए मैं यहां अचानक रुक गया हूं और मैं जानकारी करूंगा। यहाँ पर एक हमारे साथ अधिकारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला और ई रिक्शा को क्यों यहाँ पर बुलाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अरुण कुमार दीक्षित है जी। किस पोस्ट पर है? मैं क्रेन चालक जी। तो जिस तरह से आज यहाँ तमाम ई रिक्शा दिखाई दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि कप्तान साहब के आदेशानुसार पूरे जिला में जैसे साहबर, गन्नोवारा, पटियाली, अमापुर, सिड़पुरा जितने भी ई रिक्शा हैं उनको यातायात कार्यालय द्वारा नंबर वितरण किए जाएंगे। 1 से नंबर शुरू होगा, लास्ट में कितने नंबर तक ई रिक्शाओं का हम नंबर डालेंगे वो जो है फिर कप्तान साहब के पास इसकी डिटेल चली जाएगी। उन्होंने मांगी है, ठीक है। इसके अलावा और पूछना चाहें? इसका क्या उद्देश्य, मतलब नंबर जिस तरह से इसका ये है कि जैसे कभी कभी ई रिक्शा वाले महिलाओं को छेड़ देते हैं अथवा कोई सामान लेके फरार चले हो जाते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति ने उसमें सामान लादा और उसका हमने नंबर, जो जिस व्यक्ति ने सामान लादा है गाड़ी में, उसने उस ई रिक्शा का नंबर ले लिया, जैसे सपोज करिए G111 नंबर, तो हमने वो G कोड पर डाल रखा है उस पर, तो G111 का आधार कार्ड हमारे पास होगा। हमारे ऑफिस से तुरंत उसको वहां फोन जाएगा तो हम लोग उसको तुरंत पकड़ लेंगे उसके घर से। हमारा मेन मकसद ये है, कुल मिला के क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम कंट्रोल करना। तो अब तमाम इसमें सवाल भी तो पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से आप जो नंबर डाल रहे हैं, जहाँ पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पेंटिंग का मतलब तो ये एक तो विभाग की ओर से HSRP प्लेट जारी की जाती है, उसमें तो क्राइम कंट्रोल करने का पूरा जो है पूरा एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। यहाँ तो तमाम पेंट लगा करके, केवल अगर कोई ई रिक्शा चालक क्राइम कर करके आता है और उस पर पेंट लगा के उसका नंबर दूसरे का डाले, तो ऐसे में तो गरीब हत्या होने का चांस पूरा बन रहा है। नहीं, तो इसमें हम आधार कार्ड भी तो ले रहे हैं, हम बिना आधार कार्ड के नंबर नहीं देंगे। नहीं समझे आप? जिस तरह से पेंट हो रहा है ई रिक्शा पर, पेंट यदि कोई क्राइम करना चाहता है, उसने पेंट से दूसरा नंबर डाल लिया पेंट करके और उसके बाद फिर वही पेंट कर लिया उसी नंबर का जिस नंबर का वो है, तो ऐसे में तो दूसरा ई रिक्शा चालक है वो फंस जाएगा। बिल्कुल फंसेगा। अगर उसका आधार कार्ड जो लगा होगा उस नंबर का, जैसे 111 किसी ने दूसरे डाल रखा है और 111 अगर हमारा दूसरा है, तो आधार कार्ड से पता चलेगा ना कि ओरिजिनलिटी क्या है। नहीं, क्राइम करके मान लो किसी ने वीडियो बना लिया उसका और क्राइम करके वो चला गया, तो ऐसे में दूसरे का नंबर उस पे है, तो दूसरा ई रिक्शा चालक फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा? बिल्कुल फंसेगा। तो ऐसे क्राइम कंट्रोल में पारदर्शिता कहाँ रही है? तो इसको तो वही यातायात कार्यालय समझे, TSI समझे, कप्तान साहब समझे, अथवा क्या नाम है कोतवाल साहब समझे इस चीज को। अभी कासगंज जनपद में कहाँ आप मुहिम चला सके? मैं अभी सोरो चला, उसमें सावर में चला के आया हूँ। कितने ई रिक्शा चालक? 226। अच्छा। और तुम्हारे यहाँ पे अभी नंबर 145 हो गए यहाँ तक गंजडुंडवारा में। जी, गंजडुंडवारा में 145। तो कुल मिला के क्राइम कंट्रोल के लिए ये पूरा जो है एक तरीका अपनाया जा रहा है पुलिस कप्तान अर्पणा रजत कौशिक की तरफ से। और तो इसी कड़ी में पूरे जनपद में जितने ई रिक्शा चालक हैं उनको ट्रेस करने के लिए उनके ई रिक्शा पर जो नंबर डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो जिस तरह से घटनाएं सामने आती हैं, छिनैती की घटनाएं हैं, किसी का सामान रह गया, किसी का चोरी हो जाता है, तो इस तरह से क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक मुहिम तैयार की जा रही है। बहरहाल इसमें सवाल तो कई पैदा होते हैं, क्योंकि जो मोटर व्हीकल एक्ट की जानिब से जो HSRP प्लेट जारी की जाती है उसमें तो क्राइम कंट्रोल होने का पूरा चांस रहता है, लेकिन इस तरह के जो पेंट किए जा रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं गरीब जो हत्या है या गरीब जो फंसने के चांस बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट रहमान साहब मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ई रिक्शा चालकों के बारे में? बेसिकली क्या है, मोटर अधिनियम जो है वो इस बात को कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टम है, यूपी गवर्नमेंट को इस नंबरिंग की अथॉरिटी है। तो मेरा सवाल ये है साहब से कि ये अथॉरिटी बेसिकली जो है यूपी गवर्नमेंट ने TI वगैरह डिप्यूट कर रखे हैं, उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके तहत नंबर होना चाहिए। इस तरह से डाटा इकट्ठा करना मोटर अधिनियम के तहत जो है वो लीगल नहीं है।
क्योंकि इसमें जो है फर्जीवाड़ा होगा। अगर कोई क्रिमिनल जो है अपनी टिर्री पे फर्जी नंबर लगा करके और वो क्राइम कर देता है तो ट्रेस होना एक संभावना नहीं है। और पहले कभी टिर्री वालों को नगर पालिका भी ठगी कर चुकी है। 500 रुपए लिए गए थे नंबरिंग देने के सिस्टम पे, जिसमें जो है एक प्रॉपर तरीके से वो नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन उसकी प्रॉपर रणनीति क्या है, एज पर एक्ट चीजें क्यों नहीं सिस्टमेटाइज करता, ये एक अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि चीजें मैनिपुलेट होकर के ही क्यों सामने आती हैं। जो एक्ट के तहत जो है वो एक्ट की जानकारी दी जाए इन टिर्री वालों को और उस एक्ट के तहत नंबरिंग की जाए, वो एक वैलिड और सही तरीका है। ये तरीका जो है एक इलीगल और गैरकानूनी तरीका है, क्योंकि कोई भी हो जो एक्ट के तहत जो है वो बाउंड है और ये एक्ट के बियॉन्ड चीजें जो है वो की जा रही हैं, जो मोटर अधिनियम के खिलाफ है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं वकील साहब के आधार पर, जो ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन अभी आपने बोला था नंबर प्लेट के बारे में, जो आईटीओ ऑफिस से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको तो हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ई रिक्शा जो है जो आपके गंडोवारा में, सावर में, कासगंज में, अदरवाइज पटियाली में या शिवपुरा में या अमापुर में ज्यादातर अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगाया गया है। सर कंट्रोलिंग बेसिकली एज पर एक्ट होनी चाहिए, जो अधिनियम कहता है उसके तहत कंट्रोलिंग होनी चाहिए। या अपनी रूलिंग बनाने की पावर जो है आरटीओ ऑफिस को कैसे दे दी गई, नंबरिंग अलॉट करने की पावर जो है एज पर द सिस्टम, जो मोटर अधिनियम एक्ट जो है वो क्या कहते हैं जो देता है आपको पावर, उसके तहत उस सिस्टम से होना चाहिए। या जो है जो यूपी गवर्नमेंट की पावर है, ये नंबरिंग की पावर जो है ट्रैफिक पुलिस को या ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जो है एज पर एक्ट है, ना कि अपनी कोई पावर है जो नई पावर बना के रूलिंग नए बना करके तो इस चीज को वकील साहब से कहा जाए कि जरा कप्तान साहब से बात कर लें, अथवा टीएसआई से बात कर लें, अथवा कोतवाल, कासगंज या अमापुर, जो भी जहाँ चल रहा है प्रोग्राम। भाई हमको तो जैसा आदेश मिला है हम उस आदेश के तहत काम कर रहे हैं। और आप लोगों के पास आदेश की रिटन कॉपी भी कहीं न कहीं मैंने मांगी, वो नहीं है। जो उन्होंने आदेश दिया वो कहीं न कहीं लिखित में लेना चाहिए, क्योंकि ओरल आदेश जो है वो एक तरह से कोई नहीं है। और वो आदेश किस सर्कुलर या उसके तहत दिया गया वो भी कहीं न कहीं होना चाहिए, ताकि कुछ जागरूक लोगों को इस बात की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तबका है समाज का पढ़ा लिखा लोग, उन्हें भी जानकारी मिल सके। क्योंकि ओरल आदेश के तहत जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मज़ेदार नहीं होती। वो रिटन आदेश होना चाहिए, जो मैंने मांगा था, जो मुझे नहीं मिला। अरुण जी, कोई आदेश ऐसा मिला? नहीं, मुझे मतलब हमारे टीएसआई ने हमको आदेश दिया। कप्तान साहब ने मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया कि पूरे जिला के ई रिक्शाओं का मतलब कितने चल रहे हैं। अच्छा, इस आधार पर हम लोग यहाँ आए। अगर आप चाहेंगे तो हम बंद कर देंगे। नंबर जिस तरह से डलवाए जा रहे हैं तो आपकी तरफ से डलवाए जा रहे हैं? नहीं, मेरी तरफ से नहीं, ये सब कप्तान साहब का आदेश है, मेरा कोई आदेश नहीं है। हम तो आदेश देने लायक ही नहीं है। पेंटर वगैरह जो उपलब्ध हुए हैं कहाँ से आए? पेंटर आपके कासगंज के, गंडोवारा के ही हैं। इनको आपने बुलाया होगा ना? हाँ, हमने बुलाया। अब मैं जानना चाहूंगा, हम तो डाल नहीं सकते नंबर, भाई पेंटर ही डालेगा, तो मजबूरी में पेंटर को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ जो ई रिक्शा चालक है उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। कब से ई रिक्शा चला रहे हैं? करीब 8 साल हो गए। तो यहाँ जो ई रिक्शा पे आपका नंबर डल गया? नहीं। तो आपका डल गया? जी नहीं, अभी नहीं नंबर दिया है। क्या नाम है आपका? वकील खान। किसका डल गया? हाथ हाथ उड़ा के बताइए। किसी का नंबर डल गया है यहाँ? क्या कुछ कहा गया है आपसे नंबर डलवाने के लिए? पैसे वैसे कुछ लिए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो नंबर पड़ा नहीं है, तो अभी तो मैं अभी आया हूँ पैसों की। अभी कोई क्या कुछ जानकारी मिली है पैसों की उस तरह से? मुझे अभी कोई नहीं मिली। बोली साली पेंट वेंट वालों को 20 रुपए देने के लिए, बस और पैसा, कोई पैसा नहीं है। आधार कार्ड उसको और मोबाइल नंबर, बस फोटो कॉपी। आपका क्या नाम है? आशिफ। कितने दिन से चला रहे हैं रिक्शा? 1.5 साल करीब। कहाँ रहते हैं? ये गणेशपुर में। गणेशपुर में। तो कुल मिला के क्राइम कंट्रोल और ई रिक्शा चालक जिस तरह से फर्जीवाड़ा या किस तरह किसी तरह के क्राइम जो होते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, उनको ट्रेस करने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए एक मुहिम बनाई जा रही है। अब आगे इसमें पारदर्शिता होगी ये तो देखना होगा। कहीं ना कहीं ये इस तरह की मुहिम अपराध नियंत्रण की दिशा में कहीं ना कहीं सही नजर आ रही है। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।